हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन बूस्टर चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में कि डार्क मैटर होता क्या है और डार्क एनर्जी होती क्या है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ कि जब हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, जब बिग बैंग थ्योरी आपने बहुत सुना होगा कि जब बिग बैंग थ्योरी जब एक्सप्लोर्ड हुआ था एक पॉइंट से, सारी एनर्जी सारे मास जब एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़ एक्सपैंड हो रही होती है तो उसे कुछ बनाने के लिए उसको एक ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब वहाँ से सारे मासेस जस्ट लाइक फैलना स्टार्ट हुए तो हमारे जो भी यूनिवर्स थे, जो भी प्लैनेट्स, ये सब बने कैसे? क्योंकि जब कोई चीज़ एक्सपेंशन होता है तो वो क्या होता है, फैलता जाता है, दूर चला जाता है। तो वहाँ पे जो हमारे जो भी मासेस थे, जो भी मैटर आपने देखा होगा कि फिर वो पास में कैसे आए, उन्होंने गैलेक्सीज कैसे बनाई। तो यहाँ पे एक पॉइंट आउट होता है कि कोई चीज़ ऐसा तो चीज़ तो होगा जो ग्रेविटी, मतलब जो ग्रेविटी नाम की चीज़ होगी जिसकी वजह से ये सब बनना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे रोल आता है डार्क मैटर का, क्योंकि कोई चीज़ जब तभी पास आती है जब कोई अलग से कोई फोर्स अप्लाई होता है। तो वहाँ पे जब डार्क एनर्जी, डार्क मैटर आता है, जो डार्क मैटर होता है उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। जो अभी साइंटिस्ट ने हाल ही में प्रूव किया है कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर नाम की भी कुछ चीज़ होती है जो कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन में बहुत मेन रोल निभाया था। तो बात ऐसा हुआ, कुछ ऐसा था कि जो हमारी डार्क एनर्जी थी, जो भी जस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल से ही मिलकर बनी हुई होती है, बट उसका जो लाइट इमिट की होती है, लाइट इमिटिंग होती है, उससे बहुत कम होती है। वो 97% लाइट को जस्ट ऑब्जर्व ही नहीं करता, उसके साथ कोई रिएक्ट ही नहीं करता। जैसे आपने कोई चीज़, जब किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही होती है, तो ये आपको विजिबल होता है। बट जो डार्क मैटर होता है वो कोई लाइट के साथ कुछ रिएक्ट ही नहीं करता है कि आपको वो दिखे, विजिबल हो, बट आप उसे मतलब जस्ट लाइक फील भी नहीं कर सकते। साइंटिस्ट इक्विपमेंट जैसे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन में ही प्रूफ हुआ है, वैसे कोई इसका 100% जस्ट लाइक कोई प्रूफ नहीं है डार्क मैटर के बारे में। जस्ट उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन में और जस्ट लाइक ऑब्जर्व किया है और इक्विपमेंट के थ्रू फेल किया है कि डार्क एनर्जी जस्ट, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि डार्क एनर्जी जो है जस्ट अभी अर्थ के पास से बहुत हाई अमाउंट में डार्क एनर्जी जस्ट अभी गुजरी है। तो ऐसे रिपोर्ट्स में बताया गया था कि डार्क एनर्जी, ठीक है। तो फिर मतलब बात ये होती है कि जो डार्क एनर्जी, जो भी हमारी जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, तो डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर वो रोल कैसे निभाया था, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा कि जो डार्क एनर्जी मैंने बताया कि उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो धीरे, उसकी ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे जो सारे मैटर्स थे धीरे धीरे पास आना इकट्ठा हुए और धीरे उन्होंने एक बड़ा सा क्लाउड बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि जैसे हमारी, आप मिल्की वे गैलेक्सी को भी देखते होंगे तो भी एक क्लाउड से मिलके बनी हुई होती है। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा स्मोकी क्लाउड है, मिल्की वे के बाहर बहुत सारी स्मोकी क्लाउड है और वहाँ पे ब्लैक होल है। आपने भी देखा होगा कि ब्लैक होल के जब कोई डिस्क देखी होगी, हमारी जो मिल्की वे क्या है वो एक डिस्क टाइप की, फ्लैट डिस्क टाइप की दिखती है आपको। जैसे वहाँ पे जब आउटर मोस्ट लेवल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक जस्ट स्मोक टाइप का, बहुत बड़ा क्लाउड टाइप का दिखेगा आपको। वो क्या होता है, वो मैटर, वहाँ पे बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो क्लाउड के रूप में घूम रहे होते हैं। वहीं से क्या होता है कि कोई प्लैनेट, कोई ऑब्जेक्ट जब फॉर्मेशन होता है तो वहीं से स्टार्ट होता है। जब वहाँ पे डार्क, जब मैटर, उसकी ग्रेविटी वहाँ पे जब एग्जिस्टेंस में आई तो वहाँ से क्या हुआ, वो धीरे धीरे मैटर्स को पास लाना शुरू कर दिया, जिसके थ्रू वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनना इकट्ठे हो गए। पार्टिकल्स, जैसे जैसे पार्टिकल्स की फॉर्मेशन हो रही थी तो धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे पास आना इकट्ठा हुए और कुछ मिलियन साल में, कुछ 100 मिलियन साल में क्या हुआ, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जस्ट लाइक बड़े बड़े होने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके ही वो डार्क ग्रेविटी, डार्क मैटर के बारे की वजह से ही वो धीरे धीरे प्लैनेट्स का रूप, स्टार्स का रूप लेना स्टार्ट हुए।